क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंगलोर डू ड्राइव्स। विशेष एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना फ्रेंड्स। अच्छा चलो ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद व्हाई एम आई मेकिंग दिस चैनल, व्हाई बैंगलोर डू ड्राइव्स। तीन मेन रीजंस मान के चलते हैं, ठीक है। पहला रीज़न है इट्स बिकॉज इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ द थिंग्स आई रियली लाइक टू डू। जैसे एक हो गया सिखाना लोगों को, आई लाइक टू टीच वॉट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड इन लाइफ, आई रियली लाइक टीचिंग पीपल एंड एजुकेटिंग इन शॉर्ट। दूसरा चीज़ is because I'm interested in exploring stuff. मैं YouTube बनाया हूँ as I've already mentioned and I'm just trying to figure out कि होता कैसे, how do you grow a channel, explore कर रहा हूँ अलग अलग avenues YouTube के इस digital world के। और तीसरी चीज़ है because I like to drive, right? Duh. And also I'm in Bangalore, the city with probably the most dense traffic in this country. मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप बैंगलोर में चला सकते हो ना, आप आराम से किसी भी दूसरे अर्बन ट्रैफिक को टैकल कर सकते हो। मैं घूम चुका हूँ दिल्ली एंड कोलकाता एंड ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस, आई हैव बीन टू देम एंड भाई बैंगलोर के टक्कर का कोई ट्रैफिक नहीं है। I'll tell you that. So let's conquer these roads and tell you what it feels like. अब दूसरा रीज़न है क्योंकि I'm just 21 and I've been driving for the last 2 years approximately. So it's almost every day of the last 2 years, specifically अगर बोलूँ तो. So it's been a lot of time since I've been driving and Bangalore presents you with some of the most समझ रहे हो ना ट्रैफिक सिचुएशंस मतलब तुम पागल हो जाओगे। ट्रैफिक ही नहीं, मतलब अजीब अजीब रोड्स भी है, गलियाँ भी है, छोटी छोटी लंबे लंबे सड़कें भी है, बट एट द सेम टाइम यू get to be an overall versatile skilled driver in this city. So, learning from a person similar to your age obviously adds that relatability, touch and factor to it. And you also learn, I feel you learn faster when you learn from somebody who's similar of your age और तुम्हारे ग्रुप का मान के चलो, ठीक है। Which brings me to my third point, जो कि है, देखो जब हम ड्राइविंग स्कूल वगैरह जाते हैं ना, and I've also heard this from a lot of my friends who've been going to these, who go to driving schools. I myself went to a driving school. तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो हमें सिखा देता है गाड़ी। एट द एंड ऑफ द ड्राइविंग कोर्स वी लर्न, ठीक है, गाड़ी की फंक्शनैलिटी चलते कैसी है, हर एक कंपोनेंट का क्या यूज़ है। वी लर्न द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ कार, बट वी आर नॉट फेमिलियराइज्ड विद पर्टिकुलर इंट्रिकेट स्पेसिफिक सिचुएशंस ऑन द रोड। जैसे मान के चलो तुम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, रेड लाइट है, 3 2 1, यू ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रैफिक एंड यू हैव टू टेक ऑफ फास्ट। तुम्हारे बैक ऑफ द हेड में तो चल रहा ही होगा कि भाई जल्दी से जल्दी टेक ऑफ कर लूँ, या गलती से गाड़ी ना झटके खा के रुक जाए, है ना, थोड़ी फटती है ना। दूसरी सिचुएशन मान लो, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, लेट्स से यू हैव टू एंटर अ मेन रोड फ्रॉम अ गली, और मेन रोड में तो होता है ये घमासान ट्रैफिक, एटलीस्ट यहाँ पे तो होता है। तो तुम कैसे डालोगे अपनी गाड़ी धीरे धीरे करके उस ट्रैफिक में एक कैसे बना दोगे अपनी छोटी सी गाड़ी को। सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्लच कंट्रोल एंड ऑल्सो इट्स वेरी makes a new learner, a new driver very nervous. Or your driving instructor will most of the time not, most of the driving instructors at least, will not literally put you through these situations. अगर आ गया तो ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर देंगे वो to come out of the situation. But it's not like they will make you go hill start. They will make you stop in the start of the traffic line. They will make you कि हाँ ठीक, they will make you do this कि हाँ ठीक है, गली से आ जाओ मेन रोड में, सिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे डाल दो अपनी कार। These things are not literally taught, and even if they are taught, हमेशा नोट करना, they will help you out at that time. They are fair in their part also, क्योंकि देखो यार तुम 1000 बार थोड़ी ना इंस्टॉल कर लोगे उनकी गाड़ी को, उनको भी मेंटेन करनी है अपनी गाड़ी अलग अलग कस्टमर्स के लिए। So we have to get through this by ourselves, and so I'm here to help you out. Let's do this bro, let's go. चलो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू द कार। ओके गाइस, हियर वी आर, नीचे आ गए हम अपने गाड़ी के पास। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये मेरी गाड़ी है सेंट्रो, दी ओल्डर वर्जन, 2012 में खरीदी थी हमने ये गाड़ी से, आज के क्वाइट सम टाइम पहले। इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। ऑलवेज रिमेंबर कीप दीज वाइपर्स अप, वरना जो ये होता है ना, ये लीव्स दिस काइंड ऑफ स्केल ऑफ डस्ट, इफ यू कैन सी। नेवर माइंड, ये गाड़ी की चाबी, एंड लेट्स ओरिएंट यू टू व्हाट इज टू बी ड्राइविंग द कार, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कार इन फैक्ट फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव। गाड़ी के अंदर घुस गए हम, और पहले मैं सीट थोड़ी पीछे कर लेता हूँ, जो कि होती है यहाँ से यहाँ पे तुम्हारी सीट के पीछे एक हैंडल होती है, जो कि अगर आप पुल करोगे और पीछे जाओगे यू कैन गो बैक, और यू कैन ऑल्सो ड्रैग योरसेल्फ फॉरवर्ड। लेट्स गो बैक। Okay, so speaking more of seat adjustments, there's also a little handle over here, जो कि आप पुल करके या तो अपने आप को पीछे कर सकते हैं या फिर अपने आप को आगे ले आ सकते हैं, टू द राइट साइड ऑफ योर डोर, टू द राइट साइड ऑफ योर सीट आई मीन। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी लुक एट वंस वी एंटर द कार आर ये ऑफ कोर्स अपनी स्टीयरिंग व्हील, अपना डैशबोर्ड,
और ये सारी चीज़ें. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट ईच ऑफ दीज डू. अपना ORVM और अपना IRVM और अपना लेफ्ट साइड वाला ORVM. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील. आजकल के गाड़ियों में इट्स ऑब्वियसली पावर स्टीयरिंग, so it's like you need to apply much less effort to steer your car entirely. ये है अपना डैशबोर्ड. थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ. सो या that's a lot. So ये is the fuel meter which indicates कितनी फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, LPG, जो भी आपकी गाड़ी चलती है जिस पे भी. So this one based on the mileage of my car I can say at least lasts for like 50 to 60 kilometers. ये अपना स्पीडोमीटर है. तुम जानते हो स्पीडोमीटर क्या होता है. And this thing is the odometer which indicates the total distance your car has traveled ever since you bought it. So that's an important metric when you are buying a second-hand car or when you intend to sell your car. Always make sure कि ये चल रहा है. This is functional. This is your coolant, मतलब जो बोलते हैं engine की temperature, engine का temperature sensor, cool or hot. And most cars, this one doesn't because ये थोड़ी पुरानी गाड़ी है. Most cars also have an RPM meter which gauges the RPM, revolutions per minute, the angular speed of the engine, जो कि डैशबोर्ड में भी दिखाई जाती है. So that is a helpful indicator for you to, upshift or downshift your gears. That's a secondary thing. We'll get to that later on. और फिर ये अपनी स्टीयरिंग व्हील है, जैसे मैं कह रहा था. 1.5 turns to the right will completely move it to the right, and 1.5 turns to the left will completely steer your car to the left. मतलब इससे ज़्यादा left, इससे ज़्यादा right नहीं हो सकता 1.5 turns से ज़्यादा. But you should really not calculate as per 1.5 turns. और जो भी चीज़ें होती है you should intuitively steer. समझ रहे हो आप. और लेट्स गेट टू दीज थिंग्स. ये जो लीवर्स हैं, पहले यार थोड़ा ये अपनी इग्निशन होती है. पहले मैं थोड़ी इसको नीचे कर लेता हूँ खिड़कियों को, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे. सो वंस यू पुट इट ऑन यू गेट ऑल दीज इंडिकेटर्स ऑफ योर कार. समझ लो. एंड दिस ऑफ कोर्स योर विंडो. यार इसको लॉक कर लो. ड्राइवर के विंडो से लॉक, मतलब ड्राइवर के डोर पे लॉक करने से आप देख सकते हो सारे के सारे जो होते हैं ना वो अपने आप ही लॉक हो जाते हैं. सो इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ हाइड्रोलिक सिस्टम, नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज. एंड नाउ लेट्स जस्ट पुल डाउन दीस विंडोज. ऑफ कोर्स फ्रंट के 2 विंडोज जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे होते हैं, और बाहर पीछे के, इस गाड़ी में पीछे के 2 विंडोज यू नीड टू मैन्युअली पुल देम डाउन. और लेट्स सो व्हाट डज दिस लीवर डू. दिस ऑफ कोर्स इज योर इंडिकेटर. ठीक है. अगर आप जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट राइट इंडिकेटर और लेफ्ट इंडिकेटर. राइट के लिए आपको ये पूरी तरह नीचे करना पड़ेगा. एंड देन यू कैन सी दिस इज इट फ्लैशेस अवे कि हाँ आपने राइट इंडिकेटर दे रखी है. नॉर्मल कर लेता हूँ. आई गेट इट बैक. ये राइट है. जस्ट पुश इट बैक इन द मिडल एंड द इंडिकेटर्स ऑफ. लेफ्ट के लिए आपको ऊपर करनी है पूरी तरह. गेट इट बैक इन द मिडल एंड योर लेफ्ट इंडिकेटर्स ऑफ. ओके. नाउ दिस थिंग, दिस इज योर आगे का फ्लैश लाइट. इससे आपकी आगे की फ्लैश लाइट ऑन होती है. पर अभी तो भाई अभी थोड़ा ये है ना, सनलाइट है तो अब देख नहीं पाओगे ढंग से. या फिर मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको. एक काम करता हूँ मैं, हाँ इसको मैं पूरी तरह ऑन कर लेता हूँ. एंड आई विल जस्ट गो आउट एंड शो यू गाइस. I'm pretty sure it's not going to be visible enough. वैसे मुझे तो ऑन दिख रहा है, but I'm not sure if you guys can see कि it's on. No man, ठीक है कोई बात नहीं. मैं रात को भी दिखाऊंगा आपको ये चीज़. तो दिस इज़ बेसिकली अ फ्लैश लाइट. इसके भी अलग अलग स्लॉट्स होते हैं. मतलब जब आप पीछे करके इसको पूरी तरह ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक सिग्नल ऑन हो चुकी है जो कि इंडिकेट करता है कि आप हाई बीम पे चल रहे हैं. दैट इज़ इट्स अ हाई बीम. मतलब इट विल प्रोपगेट वेरी वेरी फार योर लाइट. ठीक है. तो आपको बहुत दूर दूर तक दिखेगा. आपको बहुत दूर दूर तक दिखेगा. बट एट द सेम टाइम it can also cause irritation to the other people driving on the road. So always remember, never go completely high beam unless absolutely required to do so. Okay, turn it off. हमेशा बीच में रखें और इसको ऑन करें, ताकि अब ऑन करने के बाद आप देख सकते हो हाई बीम वाली जो इंडिकेटर है वो तो जली नहीं है. बट डोंट वरी, यू कैन स्टिल सी. ओके, यू कैन स्टिल सी विद योर लाइट फ्लैश्ड ऑन टू अ गुड डिस्टेंस अहेड. अब ये जो है ये अपना वाइपर होता है. ओके, so let's see what pull does. So pull मतलब अब अपनी और अगर आप खींचो इस चीज़ को, if you pull it towards yourself, so when you pull it, as you can see it's indicating कि हाँ यहाँ से फ्लूइड निकल के आपके सामने वाली विंड स्क्रीन को साफ़ करेगी.
फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुल इट नाउ, फ्लूइड निकली एंड द वाइपर वाज ऑन। एंड नाउ इसके भी 4 मोड्स होते हैं, एक पूरी तरह ऑफ जो कम्प्लीटली ऊपर है, एंड एज यू गो डाउन एंड डाउन द वाइपर की इंटेंसिटी गेट्स हायर। INT अभी नवे द फर्स्ट लेवल विच इज INT, मतलब एक इंटरवल पे ये साफ करते रहेगा। आई थिंक इट्स अ 5 सेकेंड इंटरवल रफली। फिर लो स्पीड और फिर हाई स्पीड। वेल हाई स्पीड्स वे टू हाई, तो अभी मैं ऑफ कर देता हूँ इस चीज़ को। ओके कूल, दिस इज़ आवर फैन कम AC, ये हमारे साइड के लिए, और ये भी ये इन वाले ड्राइवर के लिए, और ये इंटेंडेड होता है पीछे वालों के लिए। ये होती है आपकी हैजार्ड लाइट या पार्किंग लाइट। दिस इज़ द लाइट विच यू वांट टू टर्न ऑन व्हेन यू वांट टू इंडिकेट कि मैं कुछ देर के लिए रुकने वाला हूँ कहीं, या फिर मैं बस टेम्परेरी अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। जो भी लोग पीछे हैं मेरे, वो कृपया आगे निकल जाए, मुझे ओवरटेक कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अराउंड 20 to 30 मीटर्स बिफोर यू इंटेंड टू पार्क ना, मान लो मुझे आगे जाके वहाँ पे पार्क करना है समवेयर हेड। सो व्हाट आई डू इज व्हेन आई एम हियर ओनली, मतलब 20-30 मीटर पहले ही मैं ये हैजार्ड लाइट ऑन कर लूँगा, ताकि बाकी लोगों को इंडिकेशन मिले कि भाई मुझे थोड़ा आगे जाके पार्क करना है, ठीक है। इफ़ यू सडनली पार्क योर कार, देन द पीपल हु आर जस्ट इमीडिएटली बिहाइंड यू, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ओवरटेक करने में, समझ लो। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट ओवरटेक योर कार। सो इफ यू गिव देम एन इंडिकेशन, दे विल स्टॉप, दे विल लेट यू गो अ लिटिल अहेड, और ताकि आप दोनों के बीच में गैप बन जाए, फिर वो आराम से आपको ओवरटेक कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ टर्न दिस ऑन अ लिटिल अर्ली, गिव देम अ हेड्स अप, मैं यही कह रहा हूँ। दिस इज आवर हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। whenever your car is parked or whenever it is stationary basically, ठीक है, मतलब जब आप उतरने वाले हो गाड़ी से, या फिर अगर ऐसी सिग्नल पे खड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा इस हैंड ब्रेक को डाल दोगे टू इंडिकेट दैट योर, टू बेसिकली इंश्योर सॉरी दैट योर कार डज नॉट अननेसेसरली गो आगे या पीछे। मतलब अगर लेवल रोड नहीं है, लेवल रोड नहीं है तो गाड़ी हो सकती है ना आगे या पीछे जाए। तो ये ब्रेक जो है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेक भी नहीं है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज योर मेन पेरेंट ब्रेक अवे, वील गेट टू दीज पेडल्स, but it's just at least sufficiently strong enough to hold your car in place. तो ये सीन होता है इसका। So how do you ensure that it's on or off, activated कि नहीं? तो ये बटन दबाई हमने, बटन दबाई और इसको नीचे कर लिया, इससे हैंड ब्रेक ऑफ होता है। ऑन करने के लिए क्या करते हैं, वापस से चाहो तो बटन दबाओ या मत दबाओ, ठीक है, बिना बटन दबाए भी ऊपर होता है, आप ऐसे ही ऊपर खींच सकते हो, या फिर ये मैंने ऑफ कर दी, आप दबा के खींच सकते हो। मतलब ये बटन प्रेस करके रिलीज कर लो ऊपर, एंड एंश्योर इट इज स्लॉटेड समवेयर। मतलब ये स्लॉट्स में होता है ना, ये हैंड ब्रेक जो है, इट इज स्लॉटेड, इट्स अ स्लॉटेड लाइक अ गेयर, या यू सीन टीथ राइट इन अ गेयर सिस्टम, तो वैसे होता है। जस्ट मेक श्योर इट इज स्लॉटेड समवेयर। सो आई पर्सनली प्रेफर डूइंग दिस ओनली। आई डोंट नो व्हाई, इट्स नॉट लाइक इट स्पॉइल्स योर हैंड ब्रेक और समथिंग अगर आप बिना बटन दबाए ऊपर खींचो, बट इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस। और ये होते हैं अपने 6 गियर, मतलब 5 गियर प्लस रिवर्स, सॉरी। ये फर्स्ट है, ये लेफ़्ट जाके नीचे खींचना, सेकंड है बीच में रखना और बस ऊपर इसको पुश करना, थर्ड होता है बीच में रख के बस पीछे इसको पुश करना, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है अपनी ओर खींच के आगे डालना, और रिवर्स होता है अपनी ओर खींच के पीछे खींचना, दैट इज़ योर रिवर्स गियर। एंड दीज आर ऑफ कोर्स योर 3 पेडल्स, योर मेन 3 पेडल्स ब्रो, जो पूरी गाड़ी की मोशन को गवर्न करती है। ज़्यादा धूप पड़ रही है बट इट्स ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ABC, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच। ओके, हमेशा याद रखना, राइट फुट इज गोना बी कंट्रोलिंग द एक्सेलरेटर एंड द ब्रेक, लेफ्ट फुट इज सोली डेडिकेटेड फॉर क्लच। हमेशा ये याद रखना, ओके। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस, अपने मन ही मन प्रैक्टिस करो कि हाँ भी मैं क्लच दबा रहा हूँ, ये ब्रेक है, अब ब्रेक से क्लच दबा रहा हूँ, क्लच और एक्सीलेटर साथ में दबा रहा हूँ, जस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जस्ट क्रिएट रैंडम कॉम्बिनेशंस एंड मेक श्योर दैट यू थॉरो विद दीज 3 पेडल्स, बिकॉज यू नेवर वांट टू शफल एनी ऑफ दीज 3, स्पेशली यू नेवर वांट टू रैंडमली इंटरचेंज, या गलती से आप एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबाए, ब्रेक की जगह आपने एक्सीलेटर दबा दी, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। यू नेवर वांट टू डू एनी ऑफ दिस। सो वी डन विद दिस। अब गाड़ी जो चलाना है वो मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में, डोंट वरी। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई वांट टू ओरिएंट यू विद? ये ऑफ कोर्स अपना ORVM है और अपना IRVM है। IRVM मतलब इनर रेयर व्यू मिरर या इंटीरियर रेयर व्यू मिरर, और ये होता है आउटर रेयर व्यू मिरर, और ये लेफ्ट साइड पे भी होता है। यार हमेशा ये याद रखना कि आपकी ORVM ऐसी पोजीशन हो जिससे कि आपको 90% जो है बाहर का सराउंडिंग दिखे,
मतलब बाकी की चीज़ें दिखें, और 10% एटलीस्ट आपकी गाड़ी का बैक वाला पोर्शन, द पीछे वाला पोर्शन ऑफ योर कार वो दिखें. इट्स नॉट लाइक यू शुड ऑलवेज हैव योर ORVM कम्प्लीटली शिफ्टेड आउटसाइड एबिस और आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या चल रहा है मेरे गाड़ी के पीछे. सो इफ आई लुक एट इट फ्रॉम हियर आई कांट सी व्हाट्स अप बिहाइंड माई कार. नो, आई हैव नो क्लू व्हाट इज एग्जैक्टली बिहाइंड माई कार. तो हमेशा थोड़ा अपनी गाड़ी का थोड़ा पीछे देखना ही चाहिए. हाँ, अब ये अच्छा है. एटलीस्ट अ बिट ऑफ योर कार शुड बी विजिबल इन दी आउटर रियर मिरर. लाइकवाइज ओवर हियर यू कैन सी. मतलब थोड़ा आइडिया तो लगना चाहिए कि मेरे गाड़ी के ठीक पीछे है कौन. यू अंडरस्टैंड, ताकि गलती से कोई अड़ ना जाए मेरी गाड़ी एंड ऑल दैट स्टफ व्हेन आई एम टेकिंग अ रिवर्स और समथिंग. दिस ऑफ कोर्स इज़ योर स्टोरेज स्पेस, वेरी ऑब्वियस. और ये अपनी रेडियो, हर गाड़ी की रेडियो अलग होती है. ये AC वेसी ये सब अपना देख लो अपने गाड़ी का. आई मीन आई कांट इफ आई दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू माई कार, सो इट्स नॉट समथिंग वर्थ एक्सप्लेनिंग की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कार्स, सो इट्स नॉट जनरलाइज्ड और यूनिवर्सल. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स योर IRVM ब्रो. हमेशा ये भी देखना रिवर्स करने से पहले या फिर गाड़ी निकालने से पहले ऑलवेज हैव अ मिरर चेक कि मेरे यहाँ से कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, और यहाँ से कोई पीछे तो नहीं आ रहा है. तभी मैं जाके अपनी गाड़ी कहीं निकाल दूंगा. समझ रहे हो? दैट्स व्हेन आई स्टार्ट मूविंग माई कार. दीज एज वो चीज़ें जो आप ऑब्वियसली देख चुके हैं, वो तो वाइपर होती है. और ये है अपने सीट बेल्ट्स. ये चीज़ें अपनी सीट बेल्ट से हमेशा. सीट बेल्ट में लोगों को कितनी दिक्कत होती है पहनने में ब्रो. लोगों को पहनने में भाई कितनी दिक्कत होती है यार. सीट बेल्ट, पीपल स्ट्रगल टू वेयर द सीट बेल्ट. ऑलवेज रिमेंबर ब्रो दैट व्हेन यू वेयर द सीट बेल्ट ना, इट्स नॉट सपोज टू कंस्ट्रिक्ट योर आर्म्स. देखो आपकी हाथ तो होगी ना स्टीयरिंग व्हील पे, तो होगी आपकी हाथ. यू नीड टू यूज बोथ योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील. इट्स जस्ट सपोज टू कन्फाइन, मतलब इट्स सपोज टू बाइंड योर वेस्ट टू द सीट, ताकि मान लो आप झटका खा गए गलती से एंड यू हैव टू सडनली ब्रेक योर कार, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हम आगे शायद ठोक दे अपनी सिर या स्टीयरिंग व्हील पे या कहीं भी. सो जस्ट टू कीप दैट बाउंड विद द सीट, द बेल्ट इज यूज्ड. आपको बस अपने वेस्ट पे डालनी है, ऐसे डालनी है. और ये जो चीज़ होगी यार, मैं एक ही हाथ से करूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट नेवर माइंड. ये जो चीज़ होगी ये जाएगी इसके अंदर एंड इट गेट्स क्लिप्ड इनसाइड. आई होप आई गॉट दैट. एंड दैट्स हाउ यू डू इट. ठीक है, दिस लेफ्ट हैंड इज कम्प्लीटली फ्री, दिस राइट हैंड इज ऑल्सो ईजी टू मूव. और मैं ऐसे 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 इट्स लाइक दिस. सो इट्स नॉट सच अ बिग थिंग. मेरी दादी तो बहुत स्ट्रगल करती है सीट बेल्ट के साथ. सो just help these people, explain it to them कि आपके दोनों हाथ तो फ्री होने चाहिए ना. It's just to bind your waist to the seat. Okay, so after the seat belt, let's get on to these little nitty gritties, जो छोटे मोटे बटन्स हम देख सकते हैं, पुश बटन्स. मतलब फॉर एग्जांपल ये दो कौन है कि नहीं, और ये बंदा नीचे कौन बैठा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ. सो ऑब्वियसली एज आई मेंशन, ये तो है अपनी सीट के लिए, विंडो के लिए, ये बाहर निकलने के लिए. किसको नहीं पता यार. ये जो है ये है आपके पीछे की डिक्की के लिए. आपको ये एक बार ऊपर खींचना पड़ेगा. जैसे आप देख सकते हैं सिंबल बनी ना इसकी पीछे की डिक्की वाली, ये आपको ऊपर खींचना पड़ेगा एक बार, और ये डिक्की आपकी खुल जाएगी पीछे की. ये बूट स्पेस, ऐसी आवाज़ आती है. ओके, ये आपकी फ्यूल टैंक के लिए. ये वाली जो दिख रही है, इससे आप खोलोगे तो आपकी फ्यूल टैंक खुल जाएगी. पीछे एक और आवाज़ आ गई. एंड दिस इज़ फॉर योर आगे बॉनेट. इसको आपको एक बार अपनी ओर खींचना पड़ेगा. ओके, एंड नाउ लेट्स जस्ट गो एंड सी ऑल दीज थिंग्स. सीट बेल्ट खोल देता हूँ भाई, बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है ये सीट बेल्ट. तो ये मैंने डिक्की खोली थी, ऐसे खुलती है भाई डिक्की, बस ऊपर खींचना होता है इसको. ऊपर खींचो और यूँ खुल गई ब्रो, डिक्की इज़ ओपन. ठीक है, ये आपका स्पेस है पूरा, जो भी बैग जो भी रखना है आपको, लगेज. इस पे पीछे 2 स्पीकर्स भी है इस गाड़ी में. ओके, एंड रिमेंबर जब आप नीचे कर रहे हैं ना अपने इसको, कभी ठोक के ना करें. आराम से यहाँ तक ले जाए नीचे, यहाँ तक नीचे ले जाए, फिर बस छोड़ दे, अपने आप बंद हो जाती है. लोग एकदम ठोक के कर देते हैं. दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. चपड़िया. एज यू कैन सी द फ्यूल टैंक इज ऑल्सो ओपन. ये नोजल है. हमेशा याद रखना कि पेट्रोल भरने के बाद ये नोजल टाइटली फिट हुआ, बिकॉज पेट्रोल इवेपोरेट्स क्विकली, राइट. यू डोंट लूज पेट्रोल टू इवेपोरेशन. ये बंद कर लेते हैं ब्रो. ओके,
आगे का बोनेट थोड़ा लॉक वाला मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होती है आपको और फिर खोलनी होती है इसको आगे से। ओके, इसको भी कभी ठोक के ना बंद करें, आराम से यार, जस्ट हल्के से छोड़ दी, बंद हो गई, अपने आप ही बंद हो गई। डोंट स्मैश इट डाउन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये है अपनी इग्निशन ब्रो, वी ऑल ऑफ कोर्स वी नो व्हाट द इग्निशन इज, सो दिस हैज इट्स ओन मीनिंग्स ओवर हियर। ये ऑन है, all the things which operate on your battery, or at least most of them, are on, and this is to start the car. If you just 1-2 सेकंड के लिए आप इसको आगे अगर पुश करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। I'll not start it now, we'll start the car and learn how to move it in the next video. And this is your radio buddy, of course battery on होनी चाहिए रेडियो के लिए, and adds to the number of good. okay 104 FM, thank you। तो ये अपनी चीज़ें, मैं सीट की एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी सीट की एडजस्टमेंट कैसे होगी भाई, सीट होगी एडजस्ट यहाँ से, ये खींचो और थोड़ा इसको आगे करना पड़ेगा आपको, अंडरस्टूड। यू विल हैव टू सिट ऑन इट एंड मूव इट फॉरवर्ड, दैट्स हाउ इट विल मूव फॉरवर्ड, एंड देन जस्ट रिलीज इट एंड इट स्टेज अवेगा। और ये चीज़ यहाँ भी एक होती है, ओके, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू पुल, इफ़ यू पुल दिस अपवर्ड्स योर सीट विल गेट एकदम 90 डिग्री अपराइट होगी आपकी सीट ऐसे। तो आपको बैठ के, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम बैठ के थोड़ा पीछे प्रेशर डालना है, यूज सम फोर्स एंड मूव द सीट बैकवर्ड्स, समथिंग लाइक दिस, दैट्स हाउ यू एडजस्ट दैट। और ये पीछे की सीट्स का भी वही, नहीं वो पीछे की सीट्स का फंडा सेम नहीं होता है, इस सीट का भी यही फंडा होता है। यहाँ से आगे करोगे और ये इसके लिए यहाँ लेफ़्ट साइड पे होती है, ओके, जिससे कि आगे या पीछे हो सकता है, ताकि पीछे वाले लोगों के लिए थोड़ी स्पेस बन जाए। पीछे वाली सीट्स मान लो अगर आपको ज़्यादा लगेज चाहिए अपनी गाड़ी में, तो वो वाली जो आप देख रहे हो ना, दैट बटन ओवर देयर एंड ऑल्सो दैट बटन ओवर देयर, दोज नीड टू बी पुल्ड अप साइमल्टेनियसली, और आपको ये सीट को पीछे से नीचे धक्का देना पड़ेगा एंड इट विल कम डाउन। और ये चीज़ है यार, ये तो मैं भूल ही गया, दिस ऑफ कोर्स एज यू सी दिस थिंग अबाउ, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ सीट को ताकि अच्छी तरह दिख जाए। दिस थिंग अबाउ ना, ये आप नीचे डालोगे तो इट्स यूज्ड एज अ सनलाइट ब्लॉकर, मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही धूप पड़ रही है आपकी आंखों में आ रही है एकदम, लाइक इफ इट्स जस्ट काइंड ऑफ राइट इनटू योर आईज, अगर आप धूप एकदम आपकी आंखों में आ रही है, सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस एंड ब्लॉक इट। या तो यहाँ से अलग अलग एंगल में डाल सकते हो आप, या फिर अगर यहाँ से धूप आ रही है आपके लिए तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा निकाल दो यार, निकल जा ब्रो, हाँ, एंड आप इसको ऐसे यहाँ पे साइड में रख सकते हैं, ऐसे यूँ साइड में भी रख सकते हैं इस चीज़ को, एंड इट कैन ब्लॉक योर सनलाइट फ्रॉम द राइट साइड। पीछे डाल दो अब इसको, लेट्स पुट दिस बैक एंड पुट इट बैक ऑन टॉप, एंड इट इज़ प्रीटी सनी, हाँ। एंड ये ऑफ कोर्स आपकी हॉर्न है ब्रो, हॉर्न तो करना भूल गया मैं, ये देख सकते हो ना यहाँ पे छोटी सी लोगो बनी है हॉर्न की, ये वाली। तो या तो आप इसको बीच में दबाओ ऐसे, या फिर बस ऐसे साइड में से ऐसे कर लो, यहाँ से साइड में भी ऐसे कर लो, सो दैट ऑल्सो blows the horn. Well, I think we're done with most of the stuff in this car. I think you guys are well introduced to everything, to every small component. I hope I've explained it pretty well. I'm sorry if the video is a bit shaky, bro. तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। If you like the video, please like it, of course, and also subscribe कर देना चैनल को, थोड़ी हेल्प कर देना अपने भाई की ग्रोथ में, and also share the video in case somebody could benefit from it. Thank you guys. Thank you for tuning in.